कक्षा 7 के लिए आज प्रश्नावली 1.3 से पूर्व का टॉपिक जो हमें पढ़ना है पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं। सामान्य रूप में आप पूर्व की कक्षाओं में 2 गुणा 5 बराबर 10, 2 पंचे 10, 3 गुणा 8 बराबर 8 तियाँ 24 इस प्रकार से करते आए हैं। तो अर्थात धन पूर्णांक को धन पूर्णांक से गुणा करके क्या आएगा और कैसे गुणा करते हैं यह आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा है। लेकिन यहाँ पर हम सभी प्रकार के पूर्णांकों की बात करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांकों की भी और धनात्मक पूर्णांकों की। आइए आज समझते हैं कि किस प्रकार से हम संख्या रेखा की मदद लेंगे पूर्णांकों को गुणा करने में। जैसे आपने 2 गुणा 5 किया, 10 कैसे आया उसको हम संख्या रेखा के आधार पर समझते हैं। ये आपके सामने एक संख्या रेखा है जिसमें बीच में शून्य है, फिर बाईं तरफ को ऋण 1, 2, ऋण 2, ऋण 3 और दाईं तरफ को 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक हैं। 2 गुणा 5 का मतलब है कि आप शून्य से पहली बार 2 पर जाएंगे, देखेंगे कि 2 कहाँ पर है। तो पहली बार में आप शून्य से 2 पर पहुँचे। तो अब आप नोट कर लीजिए कि आपको कितना लंबा कदम तय करना है 2 पर पहुँचने में। इतनी ही लंबाई के 5 कदम आप तय करेंगे। 1, 2, देखिए हमें कदम की लंबाई पता चल गई कि यहाँ तक है। तो फिर अगला 4 पे, फिर अगला 6 पे, फिर अगला 8 पे, फिर अगला 10 पे। तो 5 कदम पूरे हो गए। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम। इसी प्रकार आपको 3 को 8 से गुणा करना है या फिर 8 को 3 से गुणा करना है। तो अगर आप 3 को 8 से गुणा करना चाह रहे हैं तो पहले कदम में आप 3 पर पहुंचेंगे, फिर आप अपने कदम की लंबाई समझ जाएंगे कि कितना दूर है पहला कदम यहाँ पर। फिर इतने ही लंबे कदम आपने आगे बढ़ाने हैं। तो लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऋण 3 गुणा 4 लिख दूँ, अगर मैं इसको ऋण 3 नहीं लिखता फिर तो आप 3 चक्को 12 इसको कर लेते। लेकिन अब ऋण 3 गुणा 4 लिखा तो क्या उत्तर आएगा यह समझने के लिए आज हम संख्या रेखा का अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब ऋण 3 कहाँ पर है? शून्य से ऋण 3 यहाँ पे है। तो आप शून्य से देख लीजिए कि आप ऋण 3 को 4 से गुणा कर रहे हैं। तो शून्य से आप पहले ऋण 3 पे चले जाइए और अपना कदम नोट कर लीजिए कि कितना लंबा कदम है ये। पहले कदम में आप शून्य से, मूवमेंट शून्य से होगी। तो पहले कदम में ऋण 3 पर पहुँचे, 4 कदम लेने हैं आपने। ऋण 3 को 4 बार गुणा करने का मतलब शून्य से आपने 4 कदम लेने हैं इतने बड़े। 1, 2, 3, 4। तो आप कहाँ पर पहुँचे? 12 पर नहीं, कहाँ पर पहुँचे हो? ऋण 12 पर। तो ऋण 3 और 4 का गुणा होके कितना आएगा? ऋण 12। ऐसे ही माना 5 गुणा ऋण 3 है, 5 को ऋण 3 से गुणा करना है। अब आप इसको कैसे समझेंगे संख्या रेखा पर? इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो इसके बाद आप ऋणात्मक पूर्णांकों को भी समझ जाएंगे। पहले आप 5 पे पहुंचे, पहले आप डिसाइड कीजिए कि किसको गुणा कर रहे हैं। पहले एक पूर्णांक सेट कीजिए। आपने 5 को सेट कर लिया तो शून्य से आप 5 चले जाइए, यहाँ पे पहुँच गए। अब 5 को ऋण 3 से गुणा करना है। अगर 3 से गुणा करना होता तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ऐसे हम जाते। अब हमें 5 को ऋण 3 से गुणा करना है। कदम तो हम उतना ही लंबा लेंगे, शून्य से 5 के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में लेंगे। अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अर्थ है कि किसी भी पूर्णांक को अगर आपने ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करना है, कोई भी पूर्णांक को अगर आपको उसे ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करना है, पूर्णांक जो 5 है उसकी विपरीत दिशा में मूवमेंट होगा। 5 था कहाँ? यहाँ था। अब हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसके उल्टी दिशा में जाएंगे, शून्य से ऋण 5 की तरफ। पहला कदम हम पहुँच गए यहाँ पे।
फिर उसके बाद दूसरा कदम ऐसे ही अब इसी दिशा में हम जाएंगे। दूसरा कदम हम पहुंच गए यहाँ पे, और तीसरा कदम हम पहुंच गए इतना ही लंबा कदम यहाँ पे। कहाँ पर पहुंच गए हम? ऋण 15 पर। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। कदम आपने अंकों के ही बराबर लेना है जो 3 लिखा है, लेकिन ऋण संख्या यानी ऋणात्मक पूर्णांक यह बताएगा कि आप जो ये पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं, इस पूर्णांक की जो दिशा है शून्य से उस तरफ नहीं जाएंगे, उसके उल्टे जाएंगे। तो कितना आया गुणा करके? ऋण 15। अब इसी तरह एक और पूर्णांक समझते हैं। माना हमें ऋण 3 गुणा ऋण 4 करना है। इस पर आप ध्यान दीजिए कि अब हमें ऋण 3 गुणा ऋण 4 करना है। तो मैंने ऋण 3 को पहले फिक्स कर लिया कि ऋण 3 कहाँ पर है। तो शून्य से ऋण 3 आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक। शून्य से ऋण 3 पर हैं अभी आप। अब उसको अगर 4 से गुणा करना होता, धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना होता, तो जहाँ ये पूर्णांक है उसी दिशा में मूवमेंट जारी रहता, उसी दिशा की ओर हम चलते रहते। लेकिन अब हमें ऋण 3 को 4 से नहीं बल्कि ऋण 4 से गुणा करना है, तो हम दिशा बदलेंगे। हम ऋण 3 जितना शून्य से इधर आए यहाँ पहुँच जाएंगे। ये पहले कदम में हम यहाँ पर पहुँचेंगे। कितने कदम लेने हमने? 4। तो पहले कदम में हम कहाँ पर पहुँचे? यहाँ पर। दूसरे कदम में यहाँ पर। तीसरे कदम में यहाँ पर पहुँच गए, और चौथे कदम में हम कहाँ पर पहुँच गए? 12 पर। तो इस प्रकार ऋण 3 गुणा ऋण 4 बराबर आ गया 12। तो आपने एक महत्वपूर्ण लाइन में ये समझना है कि हम जिस भी पूर्णांक को गुणा कर रहे हैं, यह देखेंगे कि जो पूर्णांक है गुणा किससे हो रहा है। अगर वो धन पूर्णांक से गुणा हो रहा है तो पूर्णांक की ही दिशा में, पूर्णांक शून्य से बाईं ओर है तो बाईं ओर ही हमने कदम भरने हैं, और दाईं ओर है तो दाईं ओर को ही उतने कदम बढ़ते जाने हैं। लेकिन अगर पूर्णांक को हम ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो शून्य से पूर्णांक की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में हम मूवमेंट करेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। मतलब कितने कदम? जो हमारा पूर्णांक है उतने कदम, और दिशा उसकी विपरीत हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ऋण 3 को ऋण 4 से गुणा किया, पहले मैं ऋण 3 देख लूंगा शून्य से कहाँ पर है, यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको धन 4 से गुणा कर रहा होता तो फिर मैं इसी दिशा की ओर मूवमेंट करता, लेकिन मैं इसको ऋण 4 से गुणा कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं इसकी पहले कदम में ही दिशा बदल लूंगा। शून्य से यहाँ पहुँच गया, जितना दूर यहाँ था उतना ही दूर 3 पे पहुँच गया। अब मैं 4 कदम भरूंगा। 1 शून्य से ही स्टार्ट होंगे कदम, 2 3 ये 4, तो 12 पर पहुँच गए। तो ऋण 3 गुणा ऋण 4 बराबर क्या आया? 12 आया। तो संख्या रेखा पर गुणन पूर्णांकों का सीखने पर हमें यह समझ में आता है कि किसी भी पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने में पूर्णांक की ही दिशा में गति होगी, किसी भी पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने में पूर्णांक के विपरीत दिशा में गति होगी, और गति कितने कदमों की होगी यह तय करेगा वो पूर्णांक जिसे हम गुणा कर रहे हैं। संख्या रेखा के आधार पर पूर्णांकों का गुणन सीखने के बाद जो सार रूप में समझ आया, जो हमें नियम ध्यान में रखना है वो यह है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। यदि एक धनात्मक और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है तो आप गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ए बी जो भी आएगा वो क्या होगा? ऋण चिन्ह का होगा। और यदि एक ऋणात्मक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तब भी एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। और यदि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं जिन्हें आप गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आएगा आपका धनात्मक पूर्णांक के रूप में। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी 2 एक ही चिन्ह के पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में उत्तर आएगा। देखो इसका भी चिन्ह धन, इसका भी चिन्ह धन। धन पहले का पूर्णांक का चिन्ह ऋण, दूसरे पूर्णांक का भी चिन्ह ऋण, यानी दोनों समान चिन्ह के पूर्णांक हो गए। इनको गुणा किया तो धनात्मक ही आया। लेकिन यदि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, यानी पूर्णांक के विपरीत चिन्हों के हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो अगर पूर्णांक विपरीत चिन्हों के हैं उन्हें आप गुणा करेंगे तो जो भी आप उत्तर प्राप्त करेंगे वो ऋण पूर्णांक के रूप में मिलेगा। तो इसको हमें पूर्णांकों के गुणनफल के लिए, गुणनफल ज्ञात करने के लिए याद रखते हैं। 3 ऋणात्मक पूर्णांक अगर हमारे पास हैं तो गुणा करके क्या आएगा।
जो ये हमने नियम लिखे हैं, ये नियम हमें ध्यान में रखने हैं। हमें 3 या 4 ऋणात्मक पूर्णांक जब भी गुणा करने होंगे, हम प्राप्त कर पाएंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक आएगा कि धनात्मक पूर्णांक आएगा। जैसे हमें ऋण 3 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 4 करना है, तो हमारे पास 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो हम चूँकि सभी गुणा करने हैं, तो पहले अगर हम इन दोनों को गुणा कर लें तो 3 दूना 6, और ध्यान रखें कि दोनों ऋणात्मक हैं, 3 भी और 2 भी, तो इसका चिन्ह आया धन। फिर अब इसको हमने गुणा करना है अगले स्टेप में ऋण 4 से। अब हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो अब उत्तर आएगा ऋण 6 चक्को 24। अगर हमारे पास 4 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये 3 की बात कर रहे हैं, अगर 4 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ऋण 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 4, माना हमें ये गुणा करना है। तो पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 पंचे 15 है, 3 पंचे 15, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ये धन हो गया। गुणा इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं, क्योंकि कोई और चिन्ह है नहीं गुणा के अलावा, तो लास्ट के भी गुणा कर लेते हैं। तो 2 चक्को 8, इसका चिन्ह ऋण, इसका चिन्ह भी ऋण, अर्थात यह भी ऋण पूर्णांक, यह भी ऋण पूर्णांक, तो गुणा करके यह भी धन आएगा। यह भी ऋण, यह भी ऋण, तो गुणा करके यह भी धन आएगा। तो उत्तर आया 15 अट्ठे 120, मगर किस चिन्ह का? धन चिन्ह का। अभी आपने 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिए, फिर एक और ऋणात्मक पूर्णांक लोगे तो उसको 120 से गुणा करोगे, तो फिर से आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप ऋणात्मक पूर्णांकों को विषम बार गुणा करोगे, विषम बार का मतलब 3 बार ऋणात्मक पूर्णांक गुणा करोगे, 5 बार करोगे या 7 बार करोगे, तो उत्तर के रूप में आपको ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। यदि ऋणात्मक पूर्णांक को आप समबार गुणा करोगे, मतलब 2 बार ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करोगे, 4 बार करोगे, 6 बार करोगे, 8 बार करोगे, तब आपको हमेशा उत्तर जो मिलेगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा।